हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला है केंद्र वित्त पोषित दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है। अगर बात करें मुजफ्फरनगर जिले में भी कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर कमहेरा गांव में दोस्तों ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपयों के साथ इसे बनाया जा रहा है और ये 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर बात करें कि क्या ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, तो ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य नहीं है। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले में है। कहाँ पर है? शाजापुर जिले में। कब खोला गया था? तो 24 दिसंबर 2012 को इसे खोला गया था और इसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। अगर भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य की बात करें तो ये मुजफ्फरनगर में ही है, लेकिन अगर केवल भारत का पहला गौ अभ्यारण्य पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में है। दोस्तों, अगर बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में खुला था, इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान पर पूरी एक वीडियो, इस टॉपिक का पूरा वीडियो इस चैनल पर है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ये बने हैं उपल कुंडू जी। उपल कुंडू जी, ये रही इनकी इमेज दोस्तों, इनको बनाया गया है दक्षिणी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ। अगर बात करें महेश्वर राव की, तो ये बेंगलोर मेट्रो के अभी हाल ही में प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं और समीर कुमार सिन्हा ये रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है? तो युवा निधि योजना दोस्तों ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। कर्नाटक में दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने कुछ गारंटियां वहां पर पेश की थी कि हम ये काम करेंगे गारंटी के उससे। तो अब कांग्रेस ने पांचवी गारंटी अपनी जो है युवा निधि योजना के तौर पर शुरू की है। इसमें जो ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स हैं उनको 3,000 रुपये दिया जाएगा। कितने हजार रुपये दिया जाएगा? 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो डिप्लोमा कर चुके हैं छात्र उनको 1,500 रुपये दिए जाएंगे और ये केवल 2 वर्षों तक ही दिए जाएंगे दोस्तों। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ही शक्ति योजना को, जो कि महिलाओं को निःशुल्क यात्रा है, ये पहली गारंटी थी। अन्य भाग्य बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देने की जो गारंटी थी वो दूसरी गारंटी थी। गृह ज्योति योजना दोस्तों 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की स्कीम थी कर्नाटक सरकार की, वो तीसरी योजना थी। चौथी जो अपनी गारंटी सरकार ने वहां रखी थी वो गृह लक्ष्मी योजना थी। गृह लक्ष्मी योजना में दोस्तों एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड जो धारक थे उनकी परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम है सड़क सुरक्षा नायक बने। सड़क सुरक्षा नायक बने, बिकम अ रोड सेफ्टी हीरो दोस्तों। अगर बात करें प्रत्येक वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, तो 11 से 17 जनवरी, 11 से 17 जनवरी के बीच में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर पूछे वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 15 से 21 मई के बीच में मनाया जाता है दोस्तों। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जापान ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए दोस्तों एक उपग्रह लॉन्च किया है। बात करें जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। अभी जापान में ही 1 जनवरी को दोस्तों 150 से ज्यादा भूकंप 24 घंटे के अंदर देखने को मिले थे और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जापान को एक नया द्वीप भी मिला है, ये भी याद रखेंगे। और जापान के याकोहामा में दोस्तों डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम जापान के याकोहामा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे जी का निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थीं? तो प्रभा अत्रे जी दोस्तों ये किराना घराने से संबंधित थी। भारतीय
संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी दोस्तों। इनका भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था पुणे में और 92 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हो गया है। अगर बात करें, इनके नाम एक और कीर्तिमान है कि इन्होंने एक साथ 11 पुस्तकें विमोचित की हैं। प्रभात त्रे जी को 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद रखना कि प्रभात त्रे जी कौन थी, तो ये किराना घराने से संबंधित गायिका थी और पद्म विभूषण पाया इन्होंने 2022 में। 1991 में दोस्तों इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें रामपुर सहसवान घराना दोस्तों, ये भी हम लोगों ने भी हाल ही में पढ़ा है, रामपुर सहसवान घराना। इसके जो उस्ताद राशिद खान थे उनका भी निधन अभी हाल ही में हुआ था। इनको भी पद्म श्री 2006 में, पद्म भूषण 2022 में इनको विभूषण मिला है दोस्तों प्रभात त्रे जी को, और जो उस्ताद राशिद खान जी थे उनको पद्म भूषण मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना को दोस्तों दृष्टि 10 नाम से, दृष्टि 10 नाम से भी हाल ही में पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन प्राप्त हुआ है। ये यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल है, यानी ड्रोन है दोस्तों, इसमें कोई आदमी नहीं बैठेगा। भारतीय नौसेना को हाल ही में पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन दोस्तों, ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी प्राप्त हुआ है। ये इजरायली रक्षा फर्म एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया है। ये रही इसकी इमेज दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो डब्ल्यूटीओ में दोस्तों भारत का अगला राजदूत ये सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में कौन कार्यरत है? तो ब्रजेंद्र नवनीत ये वहां पर कार्यरत हैं, और सेंथिल पांडियन सी ये 31 मार्च 2024 से दोस्तों इनकी नियुक्ति मानी जाएगी। अगर बात करें डब्ल्यूटीओ की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है तो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं, वो पहली महिला महानिदेशक थी नागोजी ओंकोजा इबेला, नागोजी ओंकोजा इबेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति दोस्तों ये बने हैं विलियम लाई, विलियम लाई। ये रही इनकी इमेज दोस्तों, और इन्हें चीन विरोधी माना जा रहा है। अगर बात करें गैब्रियल अटल की, तो अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, और मोहम्मद मोइजू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने थे दोस्तों कुछ समय पहले ही। और ये भारत विरोधी कह सकते हैं, या यूं कहें इनका चाइना की ओर लगाव ज्यादा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।